आज कोई न्यू है बच्चा? आप नहीं हो और आप नहीं हो, ठीक है। आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो क्लास के बाद जो हमने कल डिस्कस किया था मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। चलो, कल हम लोगों ने मैथ के बारे में डिस्कस किया था कि आपके इस कॉम्पिटिटिव लाइन में, और अभी बहुत सारा एग्जाम आ रहा है सामने, तो आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। रिजल्ट कुछ भी आया देना है, हमेशा देना है, ठीक है। तो कल हमने कैलकुलेशन पे सवाल किया था बच्चा, क्योंकि मैथ में दो चीज होता है, एक क्या बोला है और दूसरा उसका कैलकुलेशन कितना जल्दी करना है। तो जब तक आप कैलकुलेशन जल्दी करोगे तब आप आंसर जल्दी आओगे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, फिर एक स्टेप किया फिर एक स्टेप किया। यहाँ पे मेरे को वन लाइन या मैक्सिमम दो लाइन में आंसर लाना है, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन पे ही कमांड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कल वाला क्लास थोड़ा सा यहाँ करवा देंगे जो लोग आज न्यू है, बाकी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था, आज हम लोग स्क्वायर में बहुत सारा कैटेगरी है, ठीक। कल हमने जस्ट ये बात किया था, क्या बात किया था कि सपोज अगर कोई दो नंबर है लाइक ए और बी, और उसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि पहले ए स्क्वायर करो फिर बी स्क्वायर करो, बस लिखना है, ठीक है बच्चा। और उसके बाद पीछे में एक डिजिट को छोड़ देना, और जितना यहाँ पे वेरिएबल बोलो या नंबर जो भी बोलो सबको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। और फिर इन सबको जोड़ देना तो मेरा आंसर आ जाएगा। सर एक एग्जांपल से करवा दो जरा, थोड़ा सही रहेगा। तो मैंने सबसे छोटा एग्जांपल लिया 24। हालांकि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, मैं शीट भी सब भेजूंगा, एक बार ग्रुप क्रिएट हो जाए सर कर दे, देखना आपके पास बहुत सारा शीट आ जाएगा, ठीक। जैसे बाबू यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ए का मतलब 2 हो गया ना, मैंने बोला हाँ। सर यहाँ पे बी का मतलब 4 हो गया ना, मैंने बोला हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, मैंने यहाँ पे 04 लिखा। और फिर बी का मतलब 4 था, बी स्क्वायर था, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर डिजिट डबल डिजिट में आ रहा है, जैसे 16 दो डिजिट का है तो वो 16 ही होगा, लेकिन 4 सिंगल डिजिट में है, हमेशा मेरे को डबल डिजिट में ही करना। कैसे करेंगे? तो उसके आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या बोला, पीछे से एक जगह छोड़ देंगे और फिर जितना नंबर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। करें मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 बोलो ना 8, और ये 2 16 हो गया। तो 16 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब बस इसको ऐड कर दो, ये 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। देखो कितना इजी हो गया। और थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। लाइक मैंने बोला कि 76 का होल स्क्वायर, 76 का होल स्क्वायर बोला। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर बोलो 49, फिर 6 का स्क्वायर 36। अच्छा अब ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का है, तो 0 रखने का जरूरत नहीं है। फिर जितना नंबर देखा सबको मल्टीप्लाई किया, 7 6 जा 42, 42 इंटू 2 84। बाबू 84 को मैं यहां रखूंगा क्योंकि ये तो आपने कट कर दिया था सर, बस। तो ये 6, ये 7 7, देखो तो 5 7 7 6 आंसर। बच्चा समझ में आया आपको? आया ना? डाउट होगा एकदम बोलोगे, छुटकी समझ में आया ना? फिर से समझा देते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, चलेगा। एक डिजिट छोड़ दिया मतलब, और फिर जितना नंबर दिख रहा है सबको मल्टीप्लाई करो। तो 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 84, ठीक है। आराम से, शुरुआत में टाइम लगेगा लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करोगे फिर आप बोलना सर अब कैलकुलेशन में मजा आ जाता है। इसको कर लिख देंगे और ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका बारी है, चले आगे। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 89 का स्क्वायर, ठीक है, 89 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 64, फिर क्या करेंगे छुटकी 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, यहां मैंने लिखा 81, और एक छोड़ देंगे पीछे से, 8 9 जा 72, और उसका डबल 144, 72 का डबल 144। हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। ये 1, ये 8 4, ये 4 4 8 और 1, ये 7 9 2 आया। आया बच्चों? अच्छा इसी में ना एक कैटेगरी होता है जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है। क्या होता है बच्चा? लास्ट डिजिट 5 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा से ही शुरू करते हैं, जैसे ये 5 स्क्वायर है,
छोटी बच्ची भी बोलेगी कि सर ये 25 होता है ना। मैंने बोला छोटी बच्ची हो क्या? बोला सर 5 का स्क्वायर तो कितना होता है? 25 होता है। मैंने बोला बहुत अच्छा, चलते हैं आगे। 5 के बाद मैंने क्या कर दिया? 15 कर दिया। क्या होता है सर? आई नो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने किया 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 625 होता है। मैं थोड़ा सा और बढ़ा और यहाँ पे आके आपका गाड़ी अटक गया। अटका कि नहीं अटका? एकदम अटका। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसके पीछे का ट्रिक क्या है। देखो ध्यान से बच्चों, या इसको छोड़ो, यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? तो क्या इसका डबल यहां पे है? और ये जो सिंगल 5 स्क्वायर था उसका 25 तो मैंने ऐसे ही बैठाया। मतलब अगर सिंगल 5 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 तो आराम से बैठेगा। ठीक है ना, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 5 है तो 25 को ले जाएगा, लेके जाने दो। 5 का स्क्वायर 25 लेके चला गया, ये ऑन है ना। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर है तो 25 पहले रख दो, कोई दिक्कत है? रख दिया। ठीक है, एक के आगे क्या होता है? एक के आगे क्या होता है? 2, तो उसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। और देखो सर, ये 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ कितना है? 2 के आगे क्या होता है? 2 के आगे 3 होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या 6 दिखा? बोलो हाँ की ना? बोलो हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बोला एकदम समझ में आया। अब बताओ 5 का मतलब 25 करेंगे यहाँ पे, और 3 के आगे क्या होता है? 3 चौके कितना आ गया मेरा आंसर? 12, 25। समझ में आया बात? थोड़ा सा और चलते हैं आगे। जब तक आप बोलोगे कि सर आ गया तब तक कराऊंगा, फिर चेंज कर दूंगा। क्या इसका आंसर होगा? विदाउट पेन बोलो। 20, 20, 20, 25। 5 का मतलब 25 यहाँ लिखा, और 4 के आगे क्या होता है? 5 होता है, तो 4 पचे 20। यहाँ मेरा आ गया आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ है? सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो हम 95 का स्क्वायर पे आते हैं। क्या आते हैं? 95 का स्क्वायर पे आते हैं। 5 का स्क्वायर 25, बाबू ऐसा ही होगा, और 9 के आगे 10 होता है। 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90, 25। ये मेरा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? आया समझ में? सी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे मैंने बोला 115 का होल स्क्वायर, सर इतना तो पता है कि 25 तो होगा, इसीलिए मैंने बोलता हूं आपको टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 11 इंटू 12 कितना होता है? 132 होता है। कितना होता है बच्चा? 11 इंटू 12 कितना होता है? 132 होता है। लेकिन आप आराम से, आपके एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डिजिट का स्क्वायर ही देगा, लेकिन उससे आगे भी आपको सीखना है। ऐसा नहीं है कि सर क्या आगे कल को नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो हमेशा अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ, बाकी लेवल आपसे नीचे ही लगे। बात समझ में आया ना? तो वापिस समझाते हैं। 5 का स्क्वायर 25 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया रहता है उसके आगे वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 11 के बाद 12 से होगा, है ना? तो कल तो ये मैंने सिखाया था, 11 इंटू 12 2 डिजिट का नंबर क्या आ गया? 132। क्या आ गया? 132। समझ में बात आया? बोलो हाँ की ना? यस सर जी। मैंने ले लिया सपोज, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। ठीक है ना? नो डाउट इसमें कैलकुलेशन लगेगा क्योंकि टेबल उतना लर्न नहीं है, बट हो जाएगा। बाकियों से तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको सपोज 205 का होल स्क्वायर पूछता हूँ, 205 का होल स्क्वायर पूछता हूँ, बताओ तो इसका आंसर दो तो बच्चों, फिर मैं आगे बात करता हूँ। फोर टू जीरो टू फाइव 42025 42025 42025। देखता हूं, चले थोड़ा सा आगे। क्या अब एक बार बताओ 5 का स्क्वायर कितना? तो मैंने बोला 25। कोई दिक्कत तकलीफ है आपको? नहीं। इसके आगे बच्चा मोबाइल नहीं, मोबाइल एकदम, मोबाइल छोड़ दो एकदम पूरा। ये 20 है, तो इसके आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। तो ये चीज अपने मन में करो और कितना इजी होगा। 21 का डबल कितना होता है? 42 होता है। 21 2 जा 42 होता है। तो 21 2 जा 42 यहां लिखा, और एक जो जीरो था वहां पे डाल दिया, यानी कि 42025 इज दी आंसर। 42025 इज दी आंसर। समझ में आया बच्चा?
आपको क्या करना है, इस पे घर जाके और कमांड करना है। बात समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आगे। अब मैं आता हूं 3 डिजिट पे, यानी कि ABC पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 102 का स्क्वायर बोला। क्या बोला मैंने इसको? 102 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 102 का होल स्क्वायर, सही है। देखो बच्चा, मेरे लिए यहां पे 2 मेथड आपको दिख रहा होगा। एक तो सर जो आपने ये सिखाया, और एक बेस मेथड, क्योंकि जो 102 होता है वो 100 के पास होता है। तो सबसे पहले आपको मैं 100 वाला दिखाता हूं, ठीक है। इसका मैं आपको 2 मेथड बोलता हूं, ठीक है। पहला, अब सर आपने यहाँ पे ए बी किया था, यहाँ पे तो 3 डिजिट आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉमन लगाना है, ठीक है ना। अब 10 मेरा क्या हो गया, ए, और बी मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया बात? ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना, कोई दिक्कत है? फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना, 04, ठीक है ना, 2 डिजिट याद है। और एक छोड़ के कितना नंबर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, कॉमा करने के बाद, तो सर एक 10 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, और माथा पे तो 2 खड़ा ही रहता है हमेशा। तो 10 इंटू 2 इंटू 2 40, सबको आया 10 इंटू 2 इंटू 2 40, सबको 40 आ गया, यस सर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 40 को रख दिया। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 4 का 4 ही होगा, 0 0 0, और ये 100 और 4 कितना हो गया, 104, 10404। एक बार देखो बच्चों, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, पूछो। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, थैंक यू बच्चा। ऐसा ही अपना डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा नीचे करवा देता हूं। जैसे ये था ना, तो मेरे को इसको 2 डिजिट में करना है। तो ये 102 था, तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 100, कोई दिक्कत तकलीफ है ना सर। फिर इसका करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04, यहाँ पे लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम? पीछे से एक डिजिट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब जितना नंबर दिख रहा है जैसे करते थे वही करना है। 10 इंटू 2 20 इंटू 2 40 को यहाँ पे रख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 4, फिर ये 0, और ये फिर यही मेरा आंसर आ गया। समझ में आया बात? कुछ बच्चा जब तक ये सिंगल डिजिट में आएगा तो उसको डबल डिजिट में रखेंगे तो 0 लगाएंगे। जैसे यहां देख, कहां गया, यहां देख, जब नंबर डबल डिजिट में आ रहा है तो हम 0 लगा रहे हैं ना। मेरे को इसको 2 डिजिट में रखना है। अगर पहले से 2 डिजिट में आ रहा है तो 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 0 लगाएंगे। बाबू सिंगल डिजिट हमेशा लास्ट ही आता है। कौन सा? हाँ, अब अच्छा ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सर कि ए स्क्वायर हो या बी स्क्वायर हो, हाँ दोनों में ही। ए स्क्वायर करेंगे, देख इधर करेंगे कि अगर इधर आया तो इधर 0 लगा देंगे, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया ना, तो 0 इधर नहीं उधर लगेगा। हाँ वो सही है, थैंक यू। क्योंकि यूनिट डिजिट तो चेंज नहीं होगा, हम यूनिट डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे देख रहे हो हम यूनिट डिजिट को हम चेंज नहीं किए हैं, हम उसके इधर ही लगा रहे हैं। देख रहे हो, तो इधर भी लगाया तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, उसके इधर लगेगा, मतलब उसके लेफ्ट में लगेगा। क्या लगेगा, उसके लेफ्ट, राइट में नहीं, क्योंकि राइट में तो फिर 4 का 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, हर एक चीज का यहाँ पे मैथ में हर एक चीज का आंसर है कि व्हाई नॉट 0 प्लेस इन राइट साइड, व्हाई इट्स लेफ्ट साइड, बिकॉज number could be changed. If you write 0 in the right hand side, that is become 40, and if you put 0 left side, number remains constant, it doesn't change, it's always 4 4 4 4 4। समझ में आया बात, क्या बोला मैंने? बहुत बढ़िया बच्चों। तो एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, क्योंकि हम लोग अब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब मेरे को चैप्टर पे भी आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा थोड़ा ये भी करेंगे और चैप्टर भी करेंगे ताकि आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। अब दूसरा, यहां से दिख रहा ना सबको, बोल ऐसे,
ठीक है चलो ऐसे दिखाऊं। देखो मेरे को बताओ 102 100 से कितना ज्यादा है। मैं इसको बेस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको बेस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। बेस मेथड का मतलब 100। 102 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जितना ज्यादा होगा जोड़ लो पहले। तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताओ, नहीं है। किस बेस क्या लिया था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने में बड़ा दिक्कत है क्या? नो सर। 2 जीरो एज ए गिफ्ट दे दो, उसको दे दिया गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आया है ना, कितना एक्स्ट्रा आया उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है। अब देख इसके आगे जीरो लगा ना लगा मेरे को उससे मतलब नहीं है, बस ऐड कर दे। तो 0 4 4 0 0 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ये 0। यही आंसर आया था क्या 10404 ये आंसर। जिसका स्कूल है देरी होगा एकदम बोल देना मेरे को, ठीक है सर छोड़ो चलेगा वापिस। वेरी गुड बच्चा। 102 100 से 2 ज्यादा है तो 102 में 2 जोड़ दे, 104 हो गया, ठीक है चलेगा। क्या बेस लिया था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बैठा दिया, पहला लाइन क्लियर। दूसरा लाइन में तो ये कुछ छोड़ना वरना नहीं है, जितना एक्स्ट्रा आया है उसका स्क्वायर करके जोड़ दे। तो 2 आया है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलेगा, समझ में आया बच्चों। उतारो इसको थोड़ा सा, और जब आप उतार रहे हो इसको मैं मिटा दूं क्योंकि सेम ही किया ना। मैं आपको कुछ देता हूं क्लास के लिए, बताओ क्या आप इसका आंसर दोगे। तो 103 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर, उसके बाद में 116 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में चलो थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ, 127 का होल स्क्वायर। डू योर बेस्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके देखो अगर आप बेस मेथड से करो, आप ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूं कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, आप उससे जाओ, ठीक है ना। सो यू हैव 2 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बच्चों टाइम्स अप। अब हम लोग करते हैं इसको, ऐसे ही करना है ना, ठीक है। देखो आप, मैंने क्या बोला था, दोनों मेथड ही बढ़िया है, डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा मेथड से फैमिलियर हो या किस मेथड से मेरा आंसर बहुत जल्दी आता है। तो मैंने देखा 100 में 3 जोड़ा तो 106 हो गया, बोल हाँ कि ना। फिर ये डबल जीरो करूंगा और 3 का स्क्वायर 9 करूंगा, ये मेरा आंसर आ गया 10609। क्या यही था? और यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता, इसका स्क्वायर करता, फिर इधर इधर जोड़ता, है ना। तो डिपेंड करता है ना कौन सा मेथड करने से जल्दी आंसर आएगा। तो किससे जल्दी आंसर आया, तो ये चॉइस आपका है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ देखा 105 है, 5 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा ये वो वाला भी है, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25 करने पे, याद है ना आपको, तो वो कर लेना। 105 5 ज्यादा है तो मैंने बोला सर 110, फिर इसके आगे में इंटू 100 करूंगा तो 2 जीरो आएगा, और फिर एक्स्ट्रा 5 का स्क्वायर 25, यही तो मेरा आंसर आ गया था। और 10 के आगे 11 होता है, 10 इंटू 11 110 ही तो होता है सर। कोई दिक्कत तकलीफ है बच्चा? नहीं, चले आगे। ये वाला बच्चा 105 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, तो 105 में 5 जोड़ेंगे, जैसे 102 में 2 जोड़ा तो 104 आया था ना, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बता, 110 आएगा। कर दिया। फिर इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे देख 2 जीरो आया था। एक बार एक समझ ले, उसके बाद फिर शॉर्टकट में निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर जितना डिफरेंस आया था उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब जैसे यहाँ 0 0 है तो 25, जैसे यहाँ 0 0 था तो 4 ऐड किया तो 0 4 ही आया ना। यहाँ जैसे 3 था तो 3 का स्क्वायर किया तो 0 9 ही आया ना, क्योंकि 0 0 है। 0 0 में आप जो भी ऐड करोगे बस वही आएगा सर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 0 0 में 25 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 25 ही है। तो 110 25 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? आया छुटकी, आया छुटकी, बढ़िया। दे ताली, ताली दे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132 होगा। दोनों मेथड करके दिखाता हूं।
क्योंकि ये जो 16 है 116 है वो 100 से 16 ज्यादा है ना। तो 116 में 16 ऐड करूंगा तो 132 आएगा। मैंने यहाँ पे 132 लिखा, कोई दिक्कत किसी को? 16 16 32 होता है। फिर इसके आगे में क्या कर दिया, डबल जीरो बैठा दिया, क्योंकि इंटू 100 भी तो करना है। कर दिया बच्चा, कर दिया। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। कम से कम आपको 20-25 तक तो स्क्वायर लर्न करना ही पड़ेगा, तभी जल्दी आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मेरे को हथियार चलाना एकदम, और लेकिन मेरा हथियार ही जंकदार है, तो मैं कितना भी करूं तो मरेगा ही नहीं, है ना। तो आपको अपना हथियार मजबूत करना है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो मैं 256 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ऐसे ही जोड़ते हैं ना, बस हो गया। ये 6, ये 5 और ये 2 2 4 और 13 तो जैसे का बैठ जाएगा। समझ में बात आया? अच्छा सर एक काम करो ना, वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जरा मेथड से कर दो तो। चलो वो भी कर देता हूं, आ जाए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप आंसर दे सकते हो, खाली मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, मैंने क्लियर बोला है। चलो सर ठीक है, आ जाते हैं सर। तो एक बार ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। मैंने यहाँ पे 121 लिखा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ठीक है, मैंने बोला चलो आगे चलते हैं सर। फिर क्या आया छुटकी? सर 6 आया। 6 का स्क्वायर 36। क्या यहाँ पे लिख दूं? कोई प्रॉब्लम है आपको बच्चा? कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर कोई दिक्कत नहीं। फिर जितना भी नंबर दिखता है कॉमा देने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 11 6 66 का डबल 66 का डबल 132 और अगर मन में करोगे तो 60 का डबल 120 और 6 का डबल 12, 120 और 12 132, ऐसे कर लो। ठीक है, तो 132 को मेरे को, अच्छा एक ये छोड़ने वाला था, एक ये छोड़ने वाला था, याद करना। और 132 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाबू ऐड कर दूंगा, चलेगा। और चेक करने के लिए पहले से हमारे पास आंसर है ही है, तो ये 6 तो 6 ही रहेगा, 3 2 5 रहेगा, 3 और 1 4 रहेगा, 12 और 1 13 होगा। अरे हाँ सर आंसर तो सेम ही आया। मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला कि कौन सा इजी है, डिसाइड डाटा करता है कि किस डाटा से आप कितना जल्दी आंसर दे सकते हो। चलो आगे। 127 का स्क्वायर बताओ। अब देखो सर वैसे ही तो 27 का स्क्वायर करना ही है ना, तो 12 का स्क्वायर क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, 12 का स्क्वायर 144, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर ये छोड़ दिया, 12 इंटू 7 84 होता है, 12 इंटू 7 84 और 84 का डबल 168 168 होता है। ठीक है, जिसको नहीं करने आ रहा ना उसको पहले 80 ले लो, ये इजी हो जाएगा भाई, ये तो मन में कर लोगे ना। 8 का डबल 16 के आगे 0 107 और 4 का डबल 8 168, कितना इजी है। तो क्या यहाँ पे मैं 168 लिख दूं, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत तकलीफ नहीं ना? नहीं सर। ये हो गया मेरा 9 और ये हो गया 8 4 12, ये 6 4 10 और 1 11, 4 और 1 5 और 1 6 और कुछ कैरी वैरी नहीं हुआ ना? देखो तो बच्चा 16129 मेरा आंसर आया। बहुत बढ़िया, आपकी लीला अपरंपार है बच्चे लोग, सही है, समझ में आया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है ना। घर में आप जितना ज्यादा, सिर्फ अभी फिलहाल क्योंकि आपका स्कूल वूल भी है, आधा घंटा पौन घंटा कर लेना। जब आप मोबाइल चलाते हो उस मोबाइल को कम कर लो बच्चा, इधर काम कर लो, ठीक है। चले आगे। अब मैंने देखो आपको स्क्वायर करना सिखा दिया, अब मैं इसका स्क्वायर रूट सिखाता हूं, तो उसको उतारो, फिर हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट में। तो अब थोड़ा सा हम लोग और भी करेंगे आगे, लेकिन अभी मोटा मोटी मैं आपका बेस बना रहा हूं ना, तो अब मैं आ जाता हूं स्क्वायर रूट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। कहने का मतलब, अच्छा स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होता है, इसका डिजाइन कैसा होता है, जैसे कार का डिजाइन होता है होता है ना, मर्सिडीज का डिजाइन होता है, टोटो का डिजाइन होता है, ऑटो का डिजाइन होता है, वैसे स्क्वायर रूट का भी एक डिजाइन होता है। बच्चों ये जो कर रहे हो ये स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट करना होगा तो पता मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो थोड़ा सा इसको, क्यों ज्यादा मेहनत करो,
बना ही है पहले से, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, ठीक है ना, इसको आप बोलोगे स्क्वायर रूट, इसको आप बोलोगे स्क्वायर रूट। अच्छा ये तो हो ही गया ना, ये जैसे में था, ठीक है ना, समझ में बात आया। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि सर आपने ये जो स्क्वायर रूट लिखा है ना वो किसका है। जैसे 625 का स्क्वायर रूट बताओ, जैसे 576 का स्क्वायर रूट बताओ, ठीक है, करें। तो आप ध्यान से देखो, जब आप स्क्वायर निकालोगे ना, क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आपको हमेशा 2 डिजिट ले लेना है, ठीक है ना। इसको अपने घर पे रखो, हमेशा आपको 2 डिजिट ले लेना है, हमेशा आपको 2 डिजिट ले लेना है। ये तो छोड़ दो, ये 2 डिजिट लेना है, ये 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, 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 लेना है और लेना है। ले लिया, कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं, लिया ना, सही है। अब इसके बाद देखो, गौर करना बच्चों, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, सबका यूनिट डिजिट पे गौर करना। मेरे को बताओ कि जैसे 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, बोलो ना। 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है। आपके मन में आ रहा होगा सर आप ये क्यों लिखा रहे हो, इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है। बस यहीं तक काम चलेगा, ठीक है ना, यहीं तक मेरे को काम करना है। सर आप किसके बारे में बात करो भैया, आप किसके बारे में बात करो, तो मैं बोलूंगा मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट डिजिट के बारे में। किसके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में। तो आप ये देखो 1 का आप कोई भी पावर करो, पता है ना 1 होता है, चाहे आप होता ना, जैसे बदमाश तो बदमाशी है, कुत्ता का पूछ है टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, चाहे इसको आप कितना भी सीधा कर लो, सीधा सा बात है। तो ये 1 भी कुछ ऐसा ही है, इसका पावर आप कुछ भी करो उसका यूनिट मतलब वो हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का यूनिट डिजिट 9 आएगा, ये तो आप निकाल ही सकते हो। यहां देखो, ये देख रहे हो 4 और 6, 5 का जैसे 1 का हमेशा 1 आता है, तो वैसे ही 5 का भी हमेशा 5 ही आएगा। सब बात समझ में आया ना, 5 का भी हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, और 6 का भी हमेशा 6 ही आएगा। खैर जो भी है, 7 और 8 और 9, ठीक है। अब जरा ध्यान से ये देखो आप, सर 1 का 1 आया, 2 का 4 आया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 4 और ये 4 को देखो, जरा ध्यान से देख रहे हो। अगर 2 का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा, ठीक है ना, ओके। क्योंकि इनका जो सम है देख रहे हो आप 10 हो रहा है। जब भी कोई 2 नंबर का सम 10 आएगा तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे 2 का 4 तो 8 का भी 4। आप 3 देख रहे हो, 3, हाँ सर, एक तो डायरेक्ट बोलो 3 का मतलब 9 होता है सर, और एक ऐसे देखो 3 का स्क्वायर डिजिट, 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आता है। और क्या ये 7 में भी वही चीज चल रहा है क्या, अब बोलोगे एकदम सही वाला बात है। तो 3 का भी 9 आएगा और 7 का भी क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। मैंने बोला हाँ। अरे क्या ये 4 और 6 वाला भी वही कहानी है क्या, आपने बोला हाँ। और 5 तो 10 ही होता है, तो वो उसका हमेशा क्या आएगा, ठीक है। और फिर क्या ये 1 और 9 में भी लगेगा, बोले ये सब में लगेगा सर, ये सब में लगेगा। यहां से पता है एक चीज मेरे को समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्योंकि आप कोई भी स्क्वायर लो, आप दुनिया का कोई भी स्क्वायर लोगे, सभी का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4 एक ही आएगा। इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। इसको छोड़ के और किसी का स्क्वायर का यूनिट डिजिट और कुछ आ ही नहीं सकता।
तो मैंने बोला सर आप एक बात बताओ, मैंने बोला क्या, एक चीज और ले लो बच्चों। आप बोलोगे सर जीरो मिसिंग है, तो थोड़ा उसको भी ले लो, जीरो मिसिंग था ना। हाँ, क्या इस टेबल में आपके पास 2 दिख रहा है क्या? यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं दिख रहा है सर। बच्चों क्या आपको 3 दिख रहा है क्या? 3 3 3 सर कहीं से भी देखा तो 3 नहीं दिखा। अच्छा बच्चों क्या आपको ये 7 दिख रहा है क्या? 7 7 7 7 सर नहीं दिखा। और बच्चों क्या आपको 8 दिखा क्या? 8 नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना सर कि आपने अगर कोई स्क्वायर रूट निकालने बोला और उसका यूनिट डिजिट या तो 2 हुआ, या तो 3 हुआ, या तो 7 हुआ, या तो 8 हुआ, तो क्या वो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा? आप बोलोगे नहीं सर उसका स्क्वायर रूट निकले, क्योंकि वो स्क्वायर ही नहीं होगा, है ना। ये सब 2 3 7 8 जहां पे लास्ट में बैठा हुआ है वो स्क्वायर नहीं होता है, वो स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि जैसे ये 6 है, 76 लिया, लेकिन यूनिट डिजिट को देखना है। 6 लिया तो 6 कहां कहां आता है? तो आप बोलोगे सर एक तो 4 में आता है, 4 का स्क्वायर, 16 का मतलब 6 यूनिट डिजिट। सबका यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे बच्चों, सबका यूनिट डिजिट। ठीक है, और कहां 6 आता है? तो बोलोगे सर क्योंकि मैंने बोला था कि जोड़ के 10 ही आएगा। ठीक है, अब पीछे में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे भी 6 यूनिट डिजिट बैठता है और 6 का स्क्वायर करने पे भी 6 यूनिट डिजिट बैठता है। तो यहाँ पे 2 लोग के बीच में लड़ाई होता है, कौन? 4 की 6। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको ये 5 दिख रहा है? हाँ, ये जो 5 है ये कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप बोलोगे सर ये 4 और 9 के बीच में आता है। बोलो हाँ कि ना। 1 तो बड़ा है, मतलब 5 तो 1 से बड़ा है, 5 4 से और 9 के बीच में आ रहा है ना भाई। नंबर देखते हो, नंबर लाइन में 5 4 और 9 के बीच ही आता है ना। 4 से तो ये ज्यादा है ना बच्चा, तो आएगा तो 4 और 9 के बीच ही आएगा ना। स्क्वायर 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 में बोला, स्क्वायर के बीच। क्या मैंने बोला? 5 किन 2 स्क्वायर के बीच आता है। छोटा वाला नहीं लेना, 5 से छोटा मत लेना, 5 से बड़ा लेना। तो देखो एक चीज, हाँ देखो ऐसे सर, एक तो 5 से छोटा है ना, तो वो नहीं लेना है। एक 4 लेना है और एक 9 लेना है, एक 4 लेना है और एक 9 लेना है। एक क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एक तो 5 से बहुत छोटा है सर, 4 ले लो और 9 ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 है ये 4 और 9 के बीच में आता है, 4 से बड़ा है 9 से छोटा है, इतना बात। तो इसका आपने 4 और 9 नहीं लिया, आपने देखा कि 2 और 3 में से कोई एक होगा। मतलब 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का मतलब 3 होगा। बात समझ में आया ना? मैंने बोला हाँ सर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो। तो कितना आ गया? 6 है ना। कितना आ गया? 6 है। ध्यान से देखना, पहले हम इसका आंसर देने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो 5 है वो 6 से छोटा है या बड़ा है? 5 छोटा है ना, तो छोटा नंबर लेना है, मतलब पीछे में 4 आएगा। देखो यहाँ पे 4 आया था। ठीक है, सही है। और ये जो 5 है वो 4 के पास है ना, 4 के 9 से तो बहुत छोटा है, 4 के पास है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 24 इसका आंसर। सर एक बार वापिस से बताओ फिर से। तो देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले आपको 2 डिजिट में इसको तोड़ना है। तोड़ दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका यूनिट डिजिट देखना है। सर ये जो 6 है वो 4 का यूनिट डिजिट और 6 का यूनिट डिजिट के मतलब स्क्वायर के बीच आएगा। ठीक है, अब मुद्दा ये होता है कि सर पीछे 4 बैठे या 6 बैठे, तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? तो सर ये 4 और 9 के बीच में आता है। तो आपको 4 और 9 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मतलब 2 और 9 का मतलब 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। अब ये जो 6 आया है, ठीक है 6 आ गया ना, तो 5 6 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना, तो छोटा वाला लेंगे, मतलब यहाँ पे 4 लेंगे। और आगे सर, तो आगे 5 के पास 4 है ना, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया,
क्योंकि यहाँ पे 3 तो नहीं आया ना, नहीं छोटा लेना है, छोटा वाला का मतलब 2 लेना है। तो ये मेरा आंसर आ गया 24। थोड़ा सा आपके पास में आता हूँ। जैसे देखो ये 5776 है ना बच्चों, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ मेरे पास में 6 दिया हुआ है 6। तो इसका भी यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर जी। अब देखो ध्यान से, ये 57 है, क्या है 50। तो 57 कौन से दो स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप बोलोगे सर 49 और 64। ये आप डिसाइड कर लोगे ना कि सर 57 जो होता है वो 49 और 64 के बीच में आता है। 49 का मतलब कितना और 64 का मतलब कितना, ठीक है ना? तो 7 8 जा कितना हो गया 56, 7 8 जा। अब इसको देखो बाबू, 57 56 से बड़ा है या छोटा है? 57 बड़ा है ना, तो बड़ा है तो यूनिट डिजिट भी बड़ा होगा, यानी कि 6 होगा। क्या यही था? क्या यही था? आया समझ रहा है ना? बहुत प्रैक्टिस करेंगे, एकदम चाप मत लेना, ठीक है। अब यहां के बारे में बात है, तो बताओ 8 लेंगे या 7 लेंगे? 7 लेना, क्योंकि वही तो क्लोज है ना भाई, तो 7। तो क्या यही देखो 76 आंसर था सर। और करवाओ तो, और यही सबसे बेस्ट मेथड है। सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, एक बार आप करोगे, एक बार आप करो तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। इससे बेटर और क्या ही मेथड होगा? ये बताओ, देख जहां दिक्कत है एकदम भैया हूं मैं, मेंटर हूं, ठीक है, टीचर मत मान मेरे को, सीधा सा बात है। मेरे को टीचर बनना भी नहीं है, मेरे को भैया तक ही रहना है, ताकि आप फिर कंफर्टेबल मेरे से आप सवाल जवाब कर सको। जो बताया है एक बार खुद से करो, जब तक खुद से नहीं करोगे वो चीजें क्लियर नहीं होगी। तो मैं वेट कर रहा हूं, बताओ हो गया? चलो बच्चे अब प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा। आया छुटकी, आया आ गया ना? चलो देखते हैं, करे सॉल्व। ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस नंबर को वांटेड नंबर है ये 7921। तो सबसे पहले मैंने 21 को अलग किया, चलेगा? इसका यूनिट डिजिट कितना है बच्चों? बोलो कितना है? 1। अब बच्चा जानता है सर 1 या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है सर। अब ये जो 79 है वो कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप बोलोगे सर एक होता है 9 का स्क्वायर, एक होता है सर 8 और एक 9। 8 और 9, ये 8 और 9 के बीच में आने वाला नंबर है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 79। अच्छा सर, तो 79 72 से बड़ा है, तो भाई 9 लेंगे, कोई दिक्कत है? देखो बच्चों यहाँ पे 9 आया था, कितना इजी है, समझ लो तो बहुत इजी है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे 8 आएगा या 9 आएगा, तो जाहिर सी बात है सर 8 ही आएगा। लो क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत है? सर हम क्या किए 1 और 9 को इंटू करके 9 ले लिया। वाह बच्चों वाह, मतलब आप कहां से 1 और 9 कहां किया है मैंने? कहां मैंने 4 into 6 किया है बता? सर आपने बताया होता तो मैं करती, आप अपने मन से जाना है इधर तो आप इधर जा रहे हो, ठीक है। बोल बच्चा 1 और 9 कैसे है? देख इसका यूनिट डिजिट 1 है ना, यूनिट डिजिट 1 है ना, तो 1 तो 1 में भी आता है स्क्वायर करने पे और 9 में भी आता है, तो कंफ्यूजन रहता है ना कि 1 आएगा या 9 आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से देख, इसका स्क्वायर किया तो 1 आया, तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आ रहा है और 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 आ रहा है, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर कि 1 आएगा पीछे में या 9 आएगा। तो इसीलिए हम ये 2 लिखते हैं, 1 का भी स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट 9 ही आता है। समझ में बताया? तो इसीलिए 1 और 9 क्या, ये डाउट क्लियर हुआ तेरा? अच्छा फिर क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि भाई 79 किसके बीच आता है? तो 64 और 81 के बीच में आता है। 64 का मतलब 8 और 81 का मतलब 9। मल्टीप्लाई करो 8 into 9 कितना हो गया? 72। अब ये जो 79 है, ये जो इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर नहीं करना है, इसको कंपेयर करना है। ये जो 79 है वो 72 से बड़ा है या छोटा है?
बड़ा है तो 9 लेंगे, बड़ा नंबर यहाँ पे, और आगे में जो छोटा होगा 8 लेंगे, तो 89 आंसर। और 8 में से जो छोटा है वो लेंगे। नहीं ये लेंगे 8, क्योंकि 79 के पास ये क्लोज है, 9 तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा नहीं लेना, उससे छोटा है उसका। कौन सा बच्चों? ये वाला है ना। आ जाओ बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। छुटकी तू देख ध्यान से, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो आप बोलोगे 9 है, तो 9 3 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ कि सर अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 बैठेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 ही बैठेगा? इसीलिए तो मैंने क्या किया, 3 और 7 लिख दिया। कोई दिक्कत है? पीछे 3 होगा या 7 होगा, अभी आंसर देता हूं। 2 डिजिट में इसको ब्रेक कर लिया, और 106 है। क्या है? 106। भाई साहब 106, अब आपके पास नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया। 106 100 और 121 के बीच में आता है, बोलो हाँ कि ना? तो 106 100 और 121 के बीच में आया। 100 का मतलब और 121 का मतलब 11। मुद्दा ये है कि पीछे में क्या आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। भाई आप देखो तो आप किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो? 10609 का निकाल रहे हो, है ना। 4 2 4 5 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकाल लो, हलवा नहीं है 5 डिजिट का। शुरुआत में टाइम लग गया, बाद में तो फिर इसको बोलोगे सर बहुत इजी है। तो भाई 10 इंटू 11 कितना होता है? आप बोलोगे 110। भाई ये मल्टीप्लाई 7 नहीं छोड़ेगा, जहां जहां जाएगी, गाना है ना, जहां जहां जाओगे वहां वहां पाओगे। तो ये मैथ है, कहीं भी जाओगे इसी को पाओगे। 110 आया। अब ध्यान से बता चुटकी, तुम्ही से बोल रहा हूं, 106 110 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो इसका मतलब 3 लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिया। कोई दिक्कत है? देखो बाबू यहाँ पे 3 आया हुआ है, और एक राज फिर से 110 106 से 110 आया, तो 106 110 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो 3 लेंगे, छोटा वाला नंबर। यही अगर बड़ा होता तो 7 लेता। क्या लेता? 7 लेता, ठीक है ना। अब देखो, और इसके पास क्या आएगा? छोटा वाला ही नंबर आएगा, मतलब 10 आएगा। क्या 103 आया था? क्या आया आंसर? आया आंसर? तू इधर आ, तेरा डाउट अभी भी हो रहा है। इधर आ, अरे आ जा, इधर सामने दिखाऊंगा, आ जा। कुछ कुछ को बोर्ड पे बुला के उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, पूछ क्या डाउट है यहाँ पे। यही वाला वो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये वाला में क्लियर है। ये 3 और 7 निकाली ना। अब ध्यान से देख, ये 106 है, तो 106 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? देख, एक 10 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये इसके 100 और 100 को बीच में ही ना 106 आएगा ना, यानी कि 10 और 11 लिखेंगे यहाँ पे, चलेगा, लिख दिया। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर, कितना आया? अब ये जो 106 है, ये 110 से ज्यादा है या कम है? ये वाला कम है ना, तो छोटा नंबर लेंगे, तो 3 ले लिया, ठीक है। अब आगे में क्या आएगा? तो हमेशा छोटा वाला ही नंबर आएगा, 10 आएगा, या 10 ले लिया। समझ में आया? जैसे यहाँ देखो, इधर देखो बाबू लोग, आप भी देखो ध्यान से। ये 5 डिजिट का नंबर है, इधर 29 है, तो यहाँ पे आपको एक ये देखना है कि सर ये 161 अलग होगा, ठीक है ना। ये 9 है। अभी बताओ 9 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, चलेगा बात? 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, चलेगा। अब ध्यान से देख, यहाँ पे 161 है, 161 है, तो देख 161, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कम से कम आपको 20 तक का तो बाबू आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो जो 161 है वो 144 और 169 के बीच में आएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यानी कि ये 12 और 13 के बीच में आएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि यूनिट डिजिट में 3 बैठे या 7 बैठे, तो सबसे पहले आपको 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा? 156 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, ठीक है।
अब बता 161 156 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तू बता, इन लोगों का तू बता, तो बड़ा नंबर लेंगे। तू ज्यादा नंबर लाई ना, तो ज्यादा बड़ा नंबर ले, ठीक है। और फिर इसमें सबसे छोटा वाला, क्या दिक्कत है? समझ में आया? जा देख, इससे ज्यादा और कैसा प्रोसेस होगा? सामने दिखा दिया, 2 करवा दिया है, ठीक है ना। आया आप लोग को? पक्का? तो थोड़ा इस पे आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे। 6084 लिखा, 6084 लिख दिया। 3136, दूसरा 3136, लिख दिया। 7921, 2401, बोल के चलो भाई। तो भाई पहला वाला जो है वो 78, दूसरा वाला 56, तीसरा वाला 89 और चौथा वाला 49। लेकिन बच्चों मैं आपको और भी दूंगा, जब आपका ग्रुप आज क्रिएट हो जाए, शीट आएगा आपके पास, आपको करना है, ठीक है। चले आगे। अब आप हेडिंग दो मल्टीप्लीकेशन बाई 11। मल्टीप्लीकेशन बाई 11 कि किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें अब यही तो करना होगा। मतलब एक बार समझो कि आपका 70% काम, 70 नहीं 80% काम यही कैलकुलेशन है और 10% काम है सवाल को समझना। तो 90% पे मैं काम करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सर एक बार बोल, क्या बोल रही? बोल। अच्छा हट जाए, चलो चले आगे बच्चा। तो हमने क्या बोला? मल्टीप्लीकेशन बाई 11, मल्टीप्लीकेशन बाई 11। देखो अब आप उस फील्ड, उस टाइम में आ गए जहां पे आपको अपने करियर पे फोकस करना है, ना कि अपने कंफर्ट जोन को याद करना है। जो भी अपना कंफर्ट जोन में रहता है वो कंफर्ट जोन में हमेशा रहना चाहता नहीं बच्चा। अब आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ और अपने करियर पे फोकस करो कि नहीं, अब मेरे को एक मेरा अच्छा करियर बनाना है आगे जाके, ठीक है। मेरे को वो जॉब नहीं करना है या शादी वादी करके रोटी चकला बनना, यही सब नहीं करना है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुई थी, मतलब इसको ये मत समझना, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो मम्मी पापा क्या कराएंगे? शादी ही कराएंगे। और शादी करके करना क्या है भाई? वो थोड़ी ना बोलोगे आओ बेटी बैठो, क्या करना है बोलो, नहीं ना। लेकिन जिस दिन तुम बाबू क्रैक करके शादी की ना और तुम नहीं कुछ की हो, देखना फर्क समझ में आ जाएगा कि एक जिसका जॉब है वो अगर शादी करके जाता है और एक जिसका जॉब नहीं है वो करके जाता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंस आपको खुद समझ में आ सकता है। आपके पास आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्लियर करके आए हैं, बेसी नहीं ज्यादा, ठीक है ना। मेरे पास खुद का जॉब है, तुमको बहुत, मेरे को आई हैव सो मेनी ऑप्शन, ठीक है। झुक के रहना पड़ेगा, सही है ना। तो बोलेगा पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, बोले झुकना पड़ेगा। चलो आ जाओ बच्चों, ठीक है। तो चले आगे थोड़ा बढ़े। तो मल्टीप्लीकेशन बाई 11, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना तो हमेशा आपको ये दिख जाएगा सॉल्व करने के बाद 11 का मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं आपको ना सिखाऊं तो फिर आप जल्दी नहीं करोगे, तो सिखाता हूं। देखो सपोज ये है 12 इंटू 11, अच्छा, और आपको ना ऐसे मेरे को बताना है, ठीक है, कि सर ये चीज वो चीज। तो मल्टीप्लीकेशन बाई 11, मल्टीप्लीकेशन बाई 11, समझ में आया बच्चा? मल्टीप्लीकेशन बाई 11, मल्टीप्लीकेशन बाई 11, 11 का जादू है ना। देखो भाई 11 का जादू चलाते हैं, तेरा जादू चल गया, मेरा नहीं, 11 का जादू चल गया। देखो तो मैंने बोला कि 12 इंटू 11, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? 12 इंटू 11। मैं बोलू इसका आंसर 132 होता है, बोलता आइला कैसे आया सर इसका आंसर 132, जरा मेरे को बताओ। तो ध्यान से देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है,
ठीक है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखो ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है, उसको कोई लॉजिक भी दिखाता हूं, ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले 2 लिखना है, यहाँ पे लिख दिया, 2 के आगे क्या है, तो इसको जोड़ दो, कितना आ गया, ठीक है ना, और इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इस 1 को ऐसे लिख दो। फिर से सर वापिस से देख, 2 को तो ऐसे ही ले लो, 2 के आगे क्या है, 3, जोड़ के लिख दो, और यहां पे पहुंच गए ना, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 ही रहेगा। अब होता क्या है कि जब आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये 12 होता है, बोलो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 ही होगा ना, फिर उसके बाद फिर वापिस से क्या आता है, तो आपने देखा कुछ 2 था, वैसे ही वैसे आया, फिर 1 में 2 जुड़ा तो 3 आया, और फिर 1 क्या हो गया, वैसे ही हो गया। तो ये नहीं करना है, वो करना है 12 इंटू 11। समझ में आया बच्चों? अरे बोलो हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। तो आपका आवाज उतना मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, उसको तो कट कर दिया जाएगा, सीधा मुद्दा वाला चीज। तो आप बताओ 14 इंटू 11 कितना होता है? 4 5 1। अरे पीछे से बोल दे, आगे से बोलने से जो भी है। सर देखो पहले तो 4 होगा, 4 के आगे 1 मतलब 5 होगा, 154 मेरा आंसर हो गया, चलेगा? 154 मेरा आंसर चलेगा? चलेगा सर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, बोलो बाबू 17 इंटू 11 कितना होगा? 187। 187 देखो ये 7 के आगे 1 8, और बस हो गया मेरा कहानी खत्म, आ गया मेरा आंसर। थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो मैं आता हूँ 23 इंटू 11 पे आता हूँ। इस पे आता हूँ 23 इंटू 11 पे, क्या लिखूंगा? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सर? 3 फिर 5 फिर 2, यानी कि 253 इज योर आंसर। 253 इज योर आंसर। 253 इज योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा और आगे चले। अब आप अपने मन से कोई नंबर दो, 2 डिजिट का नंबर दो जिसको मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना हो। 46 और 11 क्या ये? अच्छा सर आप एक पता है आपको बात, क्या अभी तक कोई कैरी वेरी नहीं आया था। अब ये बच्ची ने ऐसा नंबर दिया जो कैरी हो रहा, कोई बात नहीं, करेंगे वही, कैरी आगे शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो 6 ही रहेगा, 6 के पास 4 है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 का ये किसको देंगे? 1 4 को देंगे, क्योंकि 6 का काम तो खल्लास हो चुका है। तो 4 और 1 कितना हो गया? क्या यही आंसर है? क्या क्या यही आंसर है? क्या सही है, यही मेरा क्या है? आंसर है। तो भाई अब आप लोग जरा बताओ कि 59 इंटू 11 कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 59 इंटू 11 जा? हाँ 645 649। अच्छा देखा सर, 9 है, 9 में 5 जोड़ा तो 14 हुआ, 14 हुआ, 14 के 4 यहाँ पे। भाई साहब 649 मेरा आंसर आ गया सर। छुटकी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ये चीज सिर्फ आप एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके क्या बोलते हो आप, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के ऊपर भी है। अरे ये लड़की को देखती है, ये लड़की इतना जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लेती है, हम लोग को नहीं आता है। अब उनको क्या पता कि वो क्या कैसे मल्टीप्लाई कर रही है, वो कहाँ पे सीख रही है ना। चले आगे थोड़ा सा, आ जाओ बच्चों। अब आप थोड़ा सा और बड़ा नंबर दो बच्चों। हाँ 129, ये तो एकदम से सीधा छलांग मार के एकदम 129 पे गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। आप करोगे या मैं करूं? आप करोगे सर, ठीक है सर, क्योंकि सर ये बन गया 3 डिजिट का नंबर। तो एक काम करता हूं ना, आपको मैं 3 डिजिट का एक छोटा नंबर देता हूं, जिससे कि पहले आप छोटा समझ लो, फिर आप बड़ा में आ जाना। सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का अगर मैं ले लेता हूं, तो आपको मैं 112 ले लेता हूं, ठीक है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, चलेगा? बेसिक देखना है या शॉर्टकट देखना है? एक बार देखो,
112 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 ही होगा, फिर 1 छोड़ के फिर 2 फिर 1 फिर 1, यही होगा ना। यानी कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 2 होगा, ये 1 होगा। क्या ये 1 2 3 2 होगा? हालांकि इसको करने में कोई बड़ा बोले वो जैसे आप पहले करवाए थे, जैसे 3 डिजिट है, ए बी लेके भी कर सकते हैं। 3 डिजिट, एक डिजिट मत समझे नहीं। अच्छा जैसे 3 डिजिट है ना 112, हाँ हाँ हाँ, सो 11 को लेके भी 2 को लेके भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाइए। देखो तो देखा आपने 1 2 3 2 आ गया। ये तो सबको, ये तो जैसे किया था अभी आ रहा हूं। देखो सर ऐसे तो ठीक है, अब वो सिखाओ। देख ध्यान से, अरे ये तो नॉर्मल वाला है। तू स्कूल नहीं गई है ना, सच बताना। नहीं नहीं नहीं, तू स्कूल अच्छा ठीक है। 112 11 सही है, ठीक है ना। अगर अब ठीक है तो सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 तो 2 ही होगा ना, तो मैंने 2 को यहाँ लिख दिया। देख 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 3 हो गया, सही है ना। आपको पता है एक बात, वो बात ये है सर कि यहाँ पे 11 है ना, तो आपको मैक्सिमम 1 डिजिट किया, फिर 2 डिजिट किया। अब जैसे आपने 2 डिजिट किया ना, फिर इस 2 का कोई काम नहीं है, फिर उसके आगे वाला का काम है। क्या बोला सर? समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो। 2 ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं। 2 के आगे तो 2 और 1 3। अब इसको भूल जाओ। अब बताओ, अब ये है ही नहीं है, तो अब यहां पे आया तो 1 और 1 2, ठीक है ना। 1 और 1 2, यहां तक आ गया, इसका भी कोई काम नहीं है, भूल जाओ। तो ये 1, देखो 1 2 3 2 मेरा आंसर आ गया। अच्छा 2 बोल बाबू। जैसे हम 11 11 हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, पहले 2 ले लिए, उसके बाद सर जैसे 11 को ए मान लिए, 2 को बी मान लिए, ठीक है। 11 22 से 22 और 1 से ए और बी को प्लस कर दिए, ठीक है। और फिर 1 का 1 ले लीजिए, जैसे 1 आप ले रहे हैं, नहीं, 2 डिजिट, ये कोई लॉजिक दिखा नहीं मेरे को, ये मेरे को कोई लॉजिक नहीं दिखा, ठीक है ना। चले आगे, थोड़ा सा कोई लॉजिक नहीं दिखा, थोड़ा सा आते थोड़ा सा और आगे बढ़ते। आगे बच्चों, अब जैसे देखो ये 129 इंटू 11 है, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको दिखने का पार्ट है। देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले 9 लेंगे, कोई दिक्कत है? फिर ध्यान से देखना, 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11। 11 का 1। अब देखो इस 9 का कोई काम नहीं है, तो जो कैरी आया है पहले यहाँ दे दो। ये कितना आ गया? 2 और 1 3। लेकिन आगे का तो जोड़ना पड़ेगा ना। ये 2 और 1 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 4 लिखा। कोई दिक्कत है? इसका भी कोई काम नहीं है। कोई कैरी वैरी था क्या? देखो क्या 1419 मेरा आंसर आया क्या? 1419 मेरा आंसर आया क्या? आया बच्चा? आया बच्चा? आया बच्चा? आया बच्चा? आया? फिर से और भी देख लेते हैं ना, चलो और ले लेता हूँ। 132 इंटू 11, 132 इंटू 11, 132 इंटू 11 करें वापिस से। सबसे पहले क्या लेंगे? 2 ले लिया, 2। फिर 2 में क्या जोड़ेंगे? 3। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब जैसे 2 डिजिट ले लिया, इसको भूल जाओ, भूल जाना, ठीक है ना। कोई कैरी वेरी नहीं था ना सर, तो 3 के आगे 4 ये ले लिया, फिर इसको भूल जाओ, मतलब। और फिर लास्ट में क्या आया? क्या टफ है क्या? क्या टफ है क्या? 1452 टफ नहीं है, सही है, मजा है। एक नंबर दे अपने मन से। 256। तो छुटकी बोली सर भैया 256 इंटू 11 करके बताओ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग बोलो। सबसे पहले 6, फिर 6 में क्या जोड़ेंगे? तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 का 1। कैरी किसको दूं? ठीक है ना। अब जैसे कैरी हो गया, इसको भूल जाओ। 5 प्लस 1 6 में क्या करेंगे? तो क्या बनेगा? कोई कैरी वेरी नहीं ना, इसको भूल जाओ। तो 2 तो वैसे ही हो गया। 2816 मेरा आंसर आ गया।
2 8 डायरेक्ट से 6 का 6 लिए, उसके बाद 25 को 6 से प्लस कर दिए, 31 1 लिख दिए, तो फिर 25 को 3 से प्लस करेंगे तो फिर 28 हो जाएगा। हो सकता है। जैसे यहाँ पे 100 कितना था ये वाला? 132 था ना। देखता हूँ। डायरेक्ट से प्लस 2 ले लिया, फिर 2 में 3 जोड़ा 5, हाँ फिर 2 में 3 जोड़े हम 2 और 13 जोड़ दिए, 2 और 13 15। एक 1 कैरी कर लिए, 30 और 1 जोड़ दिए 40 ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, देख। हो रहा है। ठीक है, ये कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट से वैसे ही हो रहा है। देखो ठीक है, हो रहा तो हो रहा, मैं ऐसे ही जाना बेटर प्रेफर करता हूँ। आप करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो रहा है तो अच्छा बात है, ठीक है। चलो तो 10:30 हो गया है। आज की सभा को यहाँ पे करते हैं समाप्त।